बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर जोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो भी एक क्यूरी है। बहुत से लोग हमें बुकिंग करवाने से पहले ये सवाल पूछते हैं कि हमें कौन से साइज़ में प्लॉट बुक करवाना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर रहेगा या हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो आज इसी सारे टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तमाम प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे पास जो सबसे पहले मेन क्यूरी आती है वो यही होती है कि क्लाइंट हमसे यही मशवरा मांगता है कि हमें कौन से साइज़ में प्लॉट बुक करवाना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट के में जब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है या बुकिंग करवाना चाह रहे होते हैं तो हर प्रोजेक्ट की जो है वो डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, आपके पास ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं। कुछ सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने 3-3.5 मरला से अपना मिनिमम प्लॉट साइज़ शुरू किया है, कुछ है जिन्होंने मिनिमम 5 मरला से प्लॉट साइज़ शुरू किए हुए हैं। अब इस पे जो मेन चीज़ आ जाती है वो किसी भी जो क्लाइंट है उसका बुकिंग करवाने का जो पर्पस है वो आ जाता है। अब पर्पस इसमें हम कैटेगराइज कर लेते हैं। दो कैटेगरीज आ जाती हैं हमारे पास, एक तो इन्वेस्टर और दूसरा जो है वो एंड यूज़र। इन्वेस्टर जो है वो कभी भी जो बुक करवाता है चीज़ तो वो उसके लिए या वो कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है तो उसका मकसद है उसने उसको किसी भी टाइम पे जब उसको अच्छा प्रॉफिट आए उसने उसको सेल कर देना है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने एंड तक प्लॉट को होल्ड करना है और उसके बाद उसके ऊपर घर बनाना है। इस पहले बात कर लेते हैं हम उन लोगों की जो कि घर बनाना चाह रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी में और उनका मकसद होता है प्लॉट परचेज़ करने का कि उन्होंने घर बनाना है वहाँ पे। अब देखिए, जो भी ऐसा इंसान है जो एक अपने माइंड सेट है उसका, उसमें 3 चीज़ें आपको मैटर करती हैं। एक तो उस बंदे का माइंड सेट क्या है, उसका बजट क्या है और उसका लाइफ़स्टाइल क्या है। ये 3 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। हम किसी को भी अगर कोई सजेशन देते हैं तो उसमें हम ये सारी 3 चीज़ें उससे ज़रूर पूछते हैं और इसी से उसके माइंड सेट का पता चल जाता है। अब बात करें अगर डिटेल में इसकी, तो कोई भी ऐसा इंसान जो कि घर बनाने के एक माइंड सेट के साथ एक चीज़ परचेज़ कर रहा है, एक प्लॉट परचेज़ कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि जिस जगह पे उसने वो प्लॉट परचेज़ कर रहा है उसमें जो है उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं, वहाँ पे स्ट्रीट का साइज़ क्या है, रोड का साइज़ क्या है, उसमें उसको जो है वो एडवांस जितनी भी जदीद सहूलियात हैं वो उसको वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है, उसकी लोकेशन क्या है, सोसाइटी की लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट किस जगह पे बन रहा है, ये सारी चीज़ें उसको मैटर करती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम उसके बजट की बात करें, किसी भी इंसान को एक चीज़ परचेज़ करने से पहले उसको पता है कि वो जिस चीज़ की चाह कर रहा है या वो उसको लेना चाह रहा है तो उसका बजट क्या है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी उसके प्लॉट का रकबा है या साइज़ है वो उसको आसानी हो जाती है चूज़ करने में, चाहे वो 5 मरला है, चाहे वो 3 मरला है, 3.5 मरला है। ये एक चीज़ उसको बहुत उसके माइंड में क्लियर होती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी इंसान को ऑलरेडी उसके माइंड में ये चीज़ें होती हैं, तो इनको सिर्फ हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। तो हम हमेशा अपने क्लाइंट को जो है वो यही चीज़ें जो है वो उसके सामने बयान करते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर उसी हिसाब से जो है हम उनको सजेस्ट करते हैं। सेकंड कैटेगरी के बारे में हम बात करें तो उसमें मैंने जैसे कि कहा, इन्वेस्टर कैटेगरी आ जाती है। अब इन्वेस्टर एक किसी भी प्रोजेक्ट में जो कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है, परचेज़र आता है, वो कह सकते हैं कि वो एक इन्वेस्टर होता है जिसने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है और उसने उसमें जो है वो ये देखना होता है कि कौन सा साइज़ का प्लॉट वो ले जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट भी आए और जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल भी हो। अभी इसमें भी हम 2 कैटेगरीज़ इसमें ले लेते हैं। एक हमारे पास इन्वेस्टर होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अपनी पेमेंट जो है कहीं पे लगानी होती है और उन्होंने जल्द ही उसको रिकवर करना होता है। उसमें चाहे उसको कम प्रॉफिट आ रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। उनके लिए इन्वेस्टर कोई भी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म वाला है, उसको ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि सोसाइटी के अंदर उसको फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं, उसकी स्ट्रीट्स का साइज़, रोड्स का साइज़, उसका वहाँ पे फीचर्स क्या हैं सोसाइटी के, ये चीज़ें उसको मैटर नहीं करती हैं। उसको मैटर करता है अपना प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका माइंडसेट यही होता है कि जो है वो उसको एक चीज़ को वो परचेज़ करें, फिर उसको 3 माह, 6 माह या 1 साल रख के तो वो जो है उसको सेल कर दें।
उसमें जैसे कि हमने पहले भी बात की कि किसी भी प्रोजेक्ट के प्लॉट के साइज़ पे डिपेंड करता है। हम किसी भी इन्वेस्टर को यही मशवरा देते हैं कि वो जो है वो मिनिमम जो सबसे छोटा साइज़ है, चाहे वो 3 मरला है, 4 मरला है या 5 मरला है, जो सबसे छोटा साइज़ है वो उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें आपको शॉर्ट टर्म पे भी प्रॉफ़िट आ सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। और जो है अगर वो उसको जो है वो ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखते हैं तो उसमें भी जो है उसका प्रॉफ़िट रेशियो जो है वो डिफरेंट हो जाता है। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने पैसे को ज़्यादा देर के लिए कहीं पे स्टक नहीं करना होता है, होल्ड नहीं करना होता है, क्योंकि इनका माइंड सेट होता है कि इन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर अपनी चीज़ों को रोटेट करते रहना, अपनी इन्वेस्टमेंट को रोटेट करते रहना है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए जो हमारे पास रिकमेंडेशन होती है वो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो किसी भी प्रोजेक्ट का जो सबसे छोटा साइज़ होता है वो हम उनको वो सजेस्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? एक तो उसकी प्राइस बहुत इकोनॉमिकल होती है, चीप होती है, ठीक है? और दूसरी उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी रीसेल जल्दी हो जाती है। कोई भी चीज़ है अगर उसकी प्राइस कम है या वो सस्ती है, इस महंगाई के दौर में हर बंदा कोशिश करता है कि उसको जो है वो थोड़ी सस्ती चीज़ मिल जाए और वो उसकी तरफ ज़्यादा जल्दी चले जाता है। लेकिन क्या है कि हमने ये भी देखना है कि अगर आप वो चीज़ किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को हम ये चीज़ जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि उसको कितने टाइम के अंदर जो है वो उसका प्रॉफ़िट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म वालों को कभी-कभी प्रॉफ़िट 1 माह में भी मिल जाता है, 3 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने या साल पे भी चला जाता है। ये साल तक भी हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं उस प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर, उसके फीचर्स के ऊपर, कि उसके बैक एंड पे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोजेक्ट की जो है वो उसमें कि आपको उसमें से कितना प्रॉफ़िट मिल सकता है। तो ऐसे लोगों को हम सजेस्ट करते हैं 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला। अब ये वो साइज़ेज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, क्योंकि जो एंड यूज़र, अगर कोई एंड यूज़र है उसको जो है वो 5 मरला भी अट्रैक्ट करता है घर बनाने के लिए, 7 मरला भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, 3 मरला भी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ में आप जो है उसकी मेन चीज़ें, जो उसकी मेन पॉइंट्स होते हैं वो देखे जाते हैं कि जो जिन चीज़ों की तरफ जाके उसको जो है वो जल्दी प्रॉफ़िट उसको मिल सकता है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास बैकअप पे जो है उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। उनका जो है अगर वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको जल्दी नहीं होती है सेल करने की। उन्होंने अगर जो है वो एक चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है तो वो उसको 4 साल, 5 साल, 10 साल तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। अब ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो प्रीमियम चीज़ की तरफ जाएँ, ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाएँ जो कि फ्यूचर में जाके एक जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब ऐसे में कौन से ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा साइज़ होता है प्लॉट का और उसकी कॉस्ट जो है वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है स्टार्टिंग में ही। अब उसमें 10 मरला रेजिडेंशियल हो सकता है, 1 कनाल रेजिडेंशियल हो सकता है, उसमें कमर्शियल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। देखिए 10 मरला एक ऐसा साइज़ है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत घर बन सकता है। उसके बाद 1 कनाल का, अगर आप 1 कनाल के साइज़ को देखें उसमें बहुत खूबसूरत घर बन सकता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको जो अपनी पेमेंट है वो कहीं पे होल्ड किए रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, ये तब तक वेट कर सकते हैं जब तक सोसाइटी डेवलप होके एक ऐसे फेज़ में आ जाती है जहाँ पे वो रहने के काबिल हो जाती है। ऑब्वियसली उस वक्त उसकी प्राइसेस जो है वो जो है 3-4 गुना जो है वो इंक्रीज़ हो चुके होते हैं। 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स वो साइज़ेस हैं जिनके प्रॉफिट्स करोड़ों में आते हैं। तो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है हम हमेशा उनको इन्हीं चीज़ों की तरफ रेकमेंड करते हैं। वो अगर कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर वो ये बड़े साइज़ेस में जाते हैं 10 मरला या 1 कनाल, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। छोटे साइज़ेस के प्लॉट्स में हमेशा प्रॉफिट रेशियो भी कम होती है, बड़े प्लॉट साइज़ेस जो होते हैं उनमें प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होती है। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैंने जो है वो 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो आपको डिफ़ाइन कर दी हैं। एक तो जो चीज़ थी कि एक कोई भी इंसान अगर कहीं पे चीज़ ख़रीद रहा है, प्लॉट ख़रीद रहा है तो उसका पर्पस क्या है। दूसरा उसका जो है वो सेकंड हमने आपको बताया कि एक वो लोग होते हैं जिन्होंने घर बनाना होता है और तीसरा वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ लेना चाह रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। आई होप कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी
अगर मज़ीद इस हवाले से आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई क्यूरी है आपकी, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी क्यूरीज़ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपनी क्यूरीज़ ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमारे ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं, इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन में हमारा ऑफ़िस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।